ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागौर लोकसभा सीट एक बार फिर से काफी हॉट बनी हुई है। वजह है दो दिग्गज जाट परिवारों का फिर से द्वंद्व। इस चुनावी जंग में आमने सामने होने वाले चेहरे पुराने हैं, लेकिन पहचान नई है। यही इस बार की चुनावी जंग में नया है और रोचक भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार तक कांग्रेस से चुनाव लड़ती आई ज्योति मिर्धा इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। वहीं पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल हनुमान बेनीवाल ने इस मर्तबा इंडिया गठबंधन से टाल ठोक रखी है। यही वजह है कि दोनों की सुर भी बदले बदले हैं। 4 महीने पहले जो एक दूसरे को कोस रहे थे, इस बार उनकी वाहवाही में कसीदे पड़ रहे हैं। यही सियासत है। आपको बता दे, नागौर परंपरागत रूप से जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता है, इसलिए दोनों ही पार्टियां यहां जाट उम्मीदवार पर ही दाव खेलती आई है। यही वजह है कि यहां जीतने का कोई सेट पैटर्न नहीं है। इस बार भी दोनों जाट समुदाय से है, लिहाजा जाट वोटों का ध्रुवीकरण ही संसद की राह तय करेगा। इस सीट पर मिर्धा परिवार का वर्चस्व रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता नाथूराम मिर्धा सर्वाधिक 6 बार यहीं से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नाथूराम की पोती ज्योति मिर्धा भी यहीं से सांसद रह चुकी है। नाथूराम मिर्धा के पुत्र भानु प्रकाश मिर्धा भी एक बार उपचुनाव में विजयी हो चुके हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में समाज के युवाओं को साथ कर हनुमान बेनीवाल किसान नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। वे यहां से लगातार 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार बेनीवाल कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को जोड़ने में जुटे हैं। बात करें बीजेपी की, तो यहाँ ज्योति मिर्धा भी एक तरफ से मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। ज्योति मिर्धा तोड़फोड़ करने में माहिर है और कांग्रेस की कमजोर नब्ज पर भी उनकी पैनी नजर है। इसके विपरीत हनुमान बेनीवाल की इस क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनावों में ज्योति मिर्धा रालोपा के हनुमान बेनीवाल से केवल 2 लाख वोटों के अंतर से हारी थी। मिर्धा परिवार का क्षेत्र में वर्चस्व होने का फायदा ज्योति को एक बार फिर से मिल सकता है। बता दें, बीते दशकों में नागौर कांग्रेस और परंपरागत तौर पर जाट राजनीति का अभेद गढ़ माने जाते हैं। कई दशकों तक नागौर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस की विजयी स्थली रहा है। यहाँ से 11 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हो चुके हैं। 3 बार भाजपा प्रत्याशियों को जीत मिली है। वर्ष 2019 के चुनाव में यह सीट बीजेपी के समर्थन से आरएलपी के खाते में गई थी। हनुमान बेनीवाल जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। यहाँ कुल 21.46 लाख वोटर थे, जिनमें से 11.9 पुरुष और 10.37 लाख महिला मतदाता है। यहाँ जाट समुदाय सर्वाधिक संख्या में है। उसके बाद मुस्लिम, राजपूत, एससी और मूल ओबीसी के मतदाता निवास करते हैं। इस सीट पर मिर्धा परिवार का लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। नागौर से 6 बार के सांसद रह चुके नाथूराम मिर्धा भी जाट परिवार से आते हैं। इस समुदाय से मिर्धा परिवार का दबदबा माना जाता है। वे 5 बार कांग्रेस और 1 बार निर्दलीय विजय हो चुके हैं। वहीं नागौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती है। नागौर, लांडनू, परबतसर और मकराना कांग्रेस के पास है। वहीं नाभा और जायल से बीजेपी विधायक है। खिमसर से हनुमान बेनीवाल तो डिडवाना से यूनुस खान निर्दलीय विधायक है। बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे यूनुस खान भी साइलेंट मोड में हैं। वे खुलकर किसी के साथ नहीं दिख रहे हैं। वहीं पॉलिटॉक्स द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक नागौर की जंग इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं। उन्हें 78% वोट मिले हैं, जबकि ज्योति मिर्धा को केवल 22%। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार चाहे अलग हो, लेकिन चेहरा और गारंटी एक ही है। ऐसे में नागौर पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। सभी पार्टियों का माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।